समय बिताने के लिए, और बहुत ही सरल तरीके से बताऊंगा कि आजकल जो ये प्रार्थनाएं होती है, प्रभु आग भेज, आग भेज, आग तो नहीं, पानी भी नहीं आ रहा है। तो मैं आपको आज बताना चाहता हूं ये आग क्यों नहीं उतरती है आजकल, जो बोलते हैं फायर फायर। एक मीटिंग में मैं गया था, पंकज भाई मेरे साथ थे, हम साथ में गए थे। वहां पर चिल्ला रहे थे लोग फायर फायर फायर, और जानते हो जब लोग वो चिल्ला रहा था, पब्लिक को लग रहा था कुछ आया है, लेकिन मैं जानता था ये सिर्फ नॉइज है, ये बहुत आवाज है। आग एक अलग ही चीज है। आग में क्या आदमी ऐसा रहेगा क्या? आप जानते हैं आग एक्चुअली है क्या? बाइबल क्यों कहती है कि एक प्रतिज्ञा है कि प्रभु यीशु हमें पवित्र आत्मा का बपतिस्मा देगा। आइए, जिनके पास भी प्रभु का वचन है, हम सब खोलेंगे मत्ती का 3 अध्याय। आइए सब शांत हो जाएंगे। 3 अध्याय, आइए आज झूठी अग्नि को बुझाएं। बोलिए जय मसीह की। हाँ, बाइबल कहती है आत्मा की आग को न बुझाओ, लेकिन झूठी अग्नि को जरूर बुझाया जा सकता है। राइट? आइए, मैं चाहता हूं हम सब खोलें मत्ती का 3 अध्याय, और कोई पढ़िए, एक सेकेंड, हाँ 11। आप में से कितने लोगों ने पानी का बपतिस्मा लिया है? ओके, सबने, लगभग काफी लोगों ने, 90% लोगों ने यहां पर पानी का बपतिस्मा लिया है। याद रखिएगा, पानी का बपतिस्मा एक पास्टर देता है, आग का बपतिस्मा सिर्फ यीशु मसीह देता है। ओके, आग के ये पानी के बपतिस्मे के लिए क्या जरूरी है? सिर्फ विश्वास करना यीशु मसीह प्रभु है। आग के बपतिस्मे के लिए मन फिराओ, जैसा कंडीशन। राइट? और अगर आपको परमेश्वर ने वो बैप्टिज्म नहीं दिया है, इसका मतलब आपने मन नहीं फिराया है। पढ़िए बेटा 3:11। मैं तो तुम्हें पानी से मन फिराव का बपतिस्मा देता हूं, हाँ, परंतु जो मेरे बाद आने वाला है वो मुझसे शक्तिशाली है, मतलब वो मुझसे सामर्थी है। हाँ हाँ, हाँ, अब सब ध्यान दीजिए। बोलिए आग। आग में कचरा बढ़ेगा कि जलेगा? राइट है? जो कहता है मुझे आग का बपतिस्मा मिल चुका है, तो अगर कचरा ही है उनके अंदर, तो मुझे नहीं पता है कि किसका बपतिस्मा हुआ है अभी तक, लेकिन मैं इस आप जानते हैं कितने लोगों ने 1 रुपए के नकली नोट देखे? हाथ उठाइए। भाई कहां से है? ओके, ठीक है, वो जो बाजार से मिलते होंगे वो देखे होंगे। ओके ओके, मैं समझा, जिसमें शाहरुख खान की फोटो लगी रहती है। सुनिए, आप जानते हैं कोई भी आदमी 1 रुपए के, 5 रुपए के, 10 रुपए के, 20 रुपए के कोई भी रिजर्व बैंक के जाली नोट नहीं निकालता है। करेंसी हमेशा 500, 2000 नोट जो होते हैं उनकी बनाई जाती है। आप जानते हो शैतान अच्छे से जानता है कि मसीह के अंदर वैल्यूएबल थिंग्स कौन सी हैं, कीमती चीजें, और वो उनको हमेशा नकली बनाने की कोशिश करता है। आप में से कितने लोगों ने ये वचन पढ़ा है, सच्ची दाखलता मैं हूं? यीशु मसीह ने ऐसा क्यों नहीं कहा दाखलता मैं हूं? सच्ची क्यों कहा? क्योंकि वो जानता था झूठी भी है। यीशु ने क्यों कहा सच्ची ज्योति मैं हूं? क्योंकि वो जानता था झूठी भी है। पतरस क्यों कहता है परमेश्वर का सच्चा अनुग्रह यह है? क्योंकि वो जानता था झूठा भी है। वैसे ही शैतान ने एक और चीज को झूठा बनाया है, आग का झूठा बपतिस्मा। आप जानते हो ये बपतिस्मा क्या है? सिर्फ इमोशंस। ऐसे ही लोग हिलते रहते हैं, उनके जिंदगियों में कोई बदलाव नहीं आता, हिलते रहते हैं, और कुछ को लगता है कि मैं रटी हुई अन्य भाषा बोल रहा हूं इसलिए मेरे ऊपर कुछ आया हुआ है। मैं आपको बताना चाहता हूं ये सब बंद कीजिए। ये पवित्र आत्मा का बपतिस्मा नहीं है। जिस आदमी का उस आग और पवित्र आत्मा का बपतिस्मा होता है, उसके कैरेक्टर में चेंजेस आती हैं ट्रमेंडसली। स्ट्रगल खत्म हो जाता है पकड़ पकड़ के जीने का, कि नहीं मैं यहां नहीं देखूंगा, इससे बात नहीं करूंगा। वो आदमी संसार के बीच में रहकर भी एक शुद्ध जीवन जी सकता है। आप जानते हो पुराना नियम कहता है वॉक, चलो। नया नियम वॉक नहीं कहता है, नया नियम कहता है फ्लाई, उड़ो।
चलने और उड़ने में बहुत अंतर है, और वही लोग उड़ सकते हैं जिनको सच में इस पवित्र आत्मा की भरपूरी मिली है। सुनिए, यहां पर यूहन्ना बपतिस्मा दाता एक प्रचार कर रहे हैं इजराइल के सामने कि मेरे बाद यीशु मसीह आने वाला है जो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा। मैं आपको बताना चाहता हूं आज कलीसिया पवित्र आत्मा का और आग का बपतिस्मा किसे कहती है। मुझे एक बात बताइए, अगर आपके बाल खड़े हो जाते हैं तो क्या यह परमेश्वर का स्पर्श है? हाँ, या आप गिर जाते हैं और आप उठते हैं, आप वही देखते हैं, सब वही है, दिल होता है इसको सुना दूं, दिल होता है इसको मारूं, दिल होता है इसका पैसा वापस नहीं करूं, ये बपतिस्मा है? हाँ, आप जानते हो रियल बैप्टिज्म क्या होता है? रियल बैप्टिज्म मैं ऐसे समझता हूं ये दर्शाया नहीं गया है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाइबल के अंदर अगर कोई पहला व्यक्ति है जिसको प्रभु ने आत्मा का बपतिस्मा दिया है तो वो मुझे लगता है जक्कई है, ज़ैकियस। जैसे वो यीशु से मिला, यीशु से मिलने के बाद वो कहता है मैंने जिसका पैसा लिया है सबको वापस लौटा रहा हूं। मुझे लगता है ये बपतिस्मा है। दिस इज द बैप्टिज्म ऑफ होली स्पिरिट। यही वो बदलाव था जो उसके अंदर आया। लेकिन अगर आप कहते हो मैं गिर भी गया, मुझे कुछ होता भी है, मैं कमरे में गया, दर्शन देखा, ये देखा, वो देखा, मैं आपको सच कहता हूं ये सब बातें कॉन्ट्रफिट भी हो सकती हैं। अब ध्यान दीजिए कि आज लोगों पर ये आग क्यों नहीं उतर रही। आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं कि पहले के 4000 साल तक परमेश्वर ने किस जाति से संबंध रखा था? इस्राएल। जब 4000 साल के बाद प्रभु अन्य जातियों की तरफ आया, हमारी तरफ आया, आप में से कितने लोग ये बात जानते हैं? सच बताइए कि प्रभु ने इजराइल से नाता आखिर क्यों तोड़ा? ऐसा क्या कर दिया उन लोगों ने कि प्रभु ने कहा अब एक काम करते हैं, बंद करते हैं इनके साथ काम, हम एक नया काम करते हैं, चर्च, अब हम कलीसिया स्टार्ट करते हैं। क्यों बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने मलाकी की किताब में कहा अब मैं पृथ्वी पे सत्यानाश करने आ रहा हूं? आपको पता है मलाकी का आखिरी शब्द ये है, अब मैं पृथ्वी पे सत्यानाश करने के लिए आ रहा हूं। क्यों परमेश्वर ने वहां पर ठान लिया मैं इजराइल से अपनी वाचाएं तोड़ रहा हूं, मैं सब कुछ खत्म कर रहा हूं, अब मैं एक नया वे स्टार्ट कर रहा हूं, चर्च। आप जानते हो क्यों? ऐसा क्या पाप किया उन्होंने कि परमेश्वर ने कहा बस गिव अप, अब मैं इनकी तरफ नहीं जाऊंगा। हाँ, ये बात अलग है कि जब हम अन्य जातियों का समय पूरा हो जाएगा प्रभु वापस जाएगा इजराइल, क्योंकि लिखा है जब तक अन्य जातियों का समय पूरा न होता है इजराइल का एक भाग कठोर रहेगा। आप जानते हो क्यों क्या किया उन्होंने? सुनिए, ये उनका पाप था। आप जानते हैं उन्होंने परमेश्वर को रिस्पेक्ट देना बंद कर दिया। मुझे एक बात बताइए, अगर आप किसी संबंध में हो और आपको इज्जत नहीं मिलती है थोड़ी सी भी, कितना समय आप उस संबंध को घसीटेंगे? हाँ, मैं आप सबसे पूछता हूं, यहां पर आप कुछ हस्बैंड्स हैं जो वाइफ के साथ हैं, आप कुछ पत्नियां हैं पति के साथ हैं, आपके बच्चे हैं, हमारा बहुत संबंध है सबसे। पर मुझे बताइए अगर आपका किसी के साथ संबंध है और वो आपको वैल्यू नहीं देते, रिस्पेक्ट नहीं देते, आप कितना घसीटोगे? एक ना एक दिन तो ये संबंध टूटेगा ही टूटेगा, होना ही है ये सब। हाँ, कोई होगा जो प्रभु का जन होगा, जो प्रभु को जानता होगा, वो आपको संभाल भी सकता है शायद, कि आप उसको सुनाओ भी, उसके बाद भी वो आपके साथ इज्जत से बात करे। ये बहुत कम लोगों में होता है। पर आप जानते हैं परमेश्वर ने मलाकी की किताब में, जानते हो प्रभु ने इजराइल को क्या कहा? बाप बेटे का आदर करता है, बेटा बाप का आदर करता है, यदि मैं परमेश्वर हूं तो मेरा आदर कहां है? तब उन लोगों ने प्रभु से कहा हमने तुझे आदर कभी नहीं दिया। प्रभु ने कहा I'll explain कि तुमने मुझे आदर कैसे नहीं दिया है। आप जानते हो मलाकी की किताब में 99% लोग सिर्फ दशमांश का शब्द लेके प्रचार करते हैं, लेकिन इन शब्दों पे कोई ध्यान नहीं देता है जो आज मैं आपको समझा रहा हूं। जब उन्होंने कहा कि प्रभु हमने आपको आदर क्यों नहीं दिया, तब प्रभु ने उनको कहा मैं तुम्हें बताता हूं। आप जानते हो इजराइल के लोगों ने क्या किया? वो मार्केट में गए पाप करने के बाद और उन्होंने बलिदान लिया, और जानते हो उन्होंने शॉपकीपर को क्या कहा? उस दुकानदार को सबसे सस्ता और टूटा फूटा बलिदान दे। तब उन्होंने जानते हो क्या किया? एक बकरा था, उसको आंख नहीं थी, कोई बकरा था जिसको टांग नहीं थी, और उन्होंने वो सस्ता बकरा उनको लेके दिया। और ये लोग क्या कर रहे थे? मंदिर में जाके महायाजक को या याजक को बोल रहे थे ये है
चढ़ा दो, प्रभु से माफी दिला दो। और महायाजक के लिए लिखा है, याजकों के लिए लिखा है, पहले वो बलिदान को चेक करेंगे, अगर वो सही और निर्दोष होगा तो वो चढ़ाएंगे। लेकिन बाइबल कहती है प्रजा तो छोड़ो, याजकों ने भी मेरे साथ धोखा किया है, वो ऐसे बलिदानों को लेके आते हैं। जब परमेश्वर ने ये देखा तो जानते हो प्रभु ने क्या कहा, अगर अब तुम दरवाजे बंद नहीं करोगे तो मैं दरवाजे बंद कर दूंगा। और परमेश्वर ने मलाकी की पुस्तक में इजराइल के लिए हमेशा दरवाजा बंद कर दिया और एक नया दरवाजा खोला, चर्च, कलीसिया। लेकिन आप जानते हो आज भी वो सेम परिस्थितियां कलीसियाओं में है। पुराने नियम में सबसे जो बलिदान था वो था बकरा या भेड़ या कुछ बलिदान करना और वहां से लेके आना। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, नए नियम के अंदर जो परमेश्वर आपसे भेंट चाहता है वो पैसा नहीं है। बहुत सारे लोग आपको कहेंगे कि अपनी कमाई का बहुत अंश लेकर आओ, पर मैं आपको बताना चाहता हूं वो दूसरा या तीसरी प्लेस पे आता है। आप जानते हो परमेश्वर कौन सी चीज आपसे सबसे ज्यादा मांगता है? समय। अब आप कहोगे ब्रदर हम समय तो देते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे इजराइल के लोगों की। आप में से कितने लोग हैं जब वो मॉर्निंग में नींद से उठते हैं वे पहला अपना समय परमेश्वर के साथ बिताते हैं, उसके बाद वो दुनिया में जाते हैं? अगर आप ऐसे हैं आप एक अच्छे विश्वासी हैं। लेकिन अगर आप ऐसे हैं जो अपना सब काम करने के बाद अपना बचा कुचा सड़ा हुआ थका हुआ समय, जहां पर आपका मन भी आधा भटा हुआ है संसार की बातों में, और आप प्रभु के साथ बैठते हैं, मैं आपको बताना चाहता हूं आप एग्जैक्ट वही कर रहे हैं जो वो लोग करते थे, एक सड़ा हुआ बलिदान लेकर आना। इसीलिए बाइबल के अंदर पहला जो भविष्यवक्ता है, आपको पता है वो पहला प्रॉफिट कौन है बाइबल के अंदर? हु इज द फर्स्ट प्रॉफिट ऑफ द बाइबल? याद रखिएगा, सब कहते हैं इब्राहिम, जी नहीं, बाइबल का पहला भविष्यवक्ता हाबिल है, केन का भाई, आदम का बेटा। जानते हो प्रभु ने उसको क्यों कहा तू नबी है? लिखा है उसने अपनी अच्छी भेंट परमेश्वर को चढ़ाई। मैं आपको पैसे नहीं मांग रहा हूं, हम परमेश्वर के अनुग्रह से पहले दिन से इस कलीसिया के लिए अंदर हमने कभी किसी से कुछ नहीं मांगा है। खुदा ने हमारी सारी जरूरतें अद्भुत तरीके से पूरी की हैं। हमारे पर कुछ भी नहीं है, कोई कर्जा नहीं है मिनिस्ट्री के ऊपर, परमेश्वर के अनुग्रह से प्रभु ने हमको सब दिया है। पर मैं आपको बताना चाहता हूं परमेश्वर ने हमारी सारी आवश्यकताएं पूरी की हैं। पर मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूं, आप में से कितने लोग अपना एक सुंदर अच्छा समय एवरीडे परमेश्वर को देते हैं? आप जानते हो जो समय देते हैं वो बलिदान कर रहे हैं। और बाइबल का इतिहास पढ़ो, आंख सिर्फ बलिदान पे गिरती है और कहीं भी नहीं। हम बहुत सारे प्रचारक लोग आज जानते हो क्या करते हैं? परमेश्वर के साथ 5 मिनट नहीं बैठते हैं और वेदी पे चिल्लाते हैं आग बेच, आग बेच, आग बेच। किस प्रकार की आग चाहिए तुम्हें? हाँ, आपको पता है रियल चर्च क्या होती है? रियल चर्च, भाई जैक पुनन ने बताई थी इस बात को कि मूसा ने एक झाड़ी देखी थी, वो जल रही थी पर खाक नहीं हो रही थी, और उसमें से शब्द आया, हे मूसा, हे मूसा। भाई जैक पुनन ने कहा परमेश्वर की सच्ची कलीसिया वो होती है जहां आग है और उसमें से खुदा बात करता है लोगों से। दैट्स अ चर्च। बताइए आप में से कितने लोग हैं जो अपना परमेश्वर को अपना बेस्ट टाइम देते हैं? थका हुआ, सड़ा हुआ, भटा हुआ समय नहीं कि सब काम कर लिए, अब अधूरा मन आप लेकर आए हो और प्रभु के साथ बैठे हो, फॉर्मेलिटी निभा रहे हो। बोलो फॉर्मेलिटी, जस्ट आप फॉर्मल वे से बैठे हो। लेकिन एक ऐसे लोग होते हैं जो अपनी नींद खराब करते हैं, परमेश्वर के साथ बैठते हैं, क्योंकि वो जानते हैं यही तो मेरी ताकत है, यही तो मेरी स्ट्रेंथ है। यहां पर सक्सेस हूं तो हर जगह पे सक्सेस हूं मैं। हम मॉर्निंग में उठते हैं, पूरा पेपर अंदर डालते हैं, कॉफी पीते हैं, चाय पीते हैं, सबसे बात करते हैं, उसके बाद नाश्ता करते हैं, काम पे जाते हैं, और बीच बीच में जब देखते हैं कि कल ये आने वाला है, ये प्रॉब्लम होने वाला है, प्रभु से बात करते रहते, दया करना प्रभु, कहां जाऊं मैं? जानते हैं क्या कहते हैं? ये वही गलतियां हैं जो इजराइल के लोग करते थे। बताइए परमेश्वर आपके जीवन में कहां है? सेकंड, थर्ड, फर्स्ट में तो कोई भी नहीं है, आई नो। सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, बदर एक बात बताऊं, 100 पर भी नहीं है वो। हाँ, मुझे याद आती है जब मैं बहुत जबरदस्त मैटर में अटकता हूं, तब मुझे पता है मुझे सिर्फ वहीं से वही निकाल सकता है।
इसीलिए यूहन्ना ने कहा वो तुम्हें आग का बपतिस्मा देगा, वो तुम्हें पवित्र आत्मा का देगा। क्यों देगा? जब आप उसके साथ समय बिताओगे, जब आपका मन उसकी तरफ उठेगा। एक आखिरी सवाल पूछ के मैं मीटिंग खत्म कर रहा हूं। मैं चाहता हूं आपके, अगर आपने बाइबल खोला है तो आप बंद कीजिए। मैं चाहता हूं हम सब सिर्फ ये लास्ट मिनट कंसंट्रेट करें। आप जानते हैं, मैंने और मेरे परिवार ने यह अनुभव किया है, परमेश्वर से दूर होकर लाइफ नहीं है, कुछ भी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ यहां पर डेविल मेंटली टॉर्चर करता है। ट्रस्ट मी, मैं आपके भलाई के लिए कह रहा हूं। शैतान सिर्फ और सिर्फ जब आप प्रभु से दूर हो जाएंगे ना, सिर्फ यहां पर आपको मेंटली टॉर्चर करेगा। ऐसी ऐसी बातें दिखाएगा आपको, ऐसी ऐसी बातें कि आप मन में कभी कभी रात को प्रेयर करोगे, लॉर्ड प्लीज मुझे कल का दिन मत दिखा, मैं थक चुका हूं। डोंट हाइड फ्रॉम गॉड, प्लीज हाइड इन गॉड। परमेश्वर से दूर मत, परमेश्वर से मत छुपो, परमेश्वर में छुपो। एक हफ्ता, आज फ्राइडे है, नेक्स्ट फ्राइडे तक एक हफ्ता सिर्फ आप ईमानदारी से कुछ समय परमेश्वर को दो। एक नई एनर्जी, एक नया पावर, एक नई बुद्धि, एक नई समझ, ऐसी स्ट्रेंथ आपको मिलेगी कि आप वही व्यक्ति होंगे जो अनुभव करेंगे कि क्यों पौलुस ने ऐसा कहा, अब जो मसीह में है न्यू क्रिएशन। सिर्फ एक हफ्ता। मैं आपको नहीं कहता हूं निर्णय लो आज से कि आप जीवन भर, जी नहीं, ऐसा नहीं होता है। मैं आपको कहता हूं सिर्फ 1 वीक, आप सिर्फ एक हफ्ता आप परमेश्वर से कहो, प्रभु मैं आपके साथ समय बिताऊंगा। उस समय मेरे पास कोई नहीं होगा, ना मेरा बेटा, ना मेरी बेटी, ना मेरी बीवी, ना मेरा फैमिली मेंबर, कोई नहीं होगा। मैं सिर्फ आपके साथ रहूंगा। और उस समय के अंदर परमेश्वर जो भी शैतान ने आपसे छीना है, आपको सब वापस भर देगा। और आप वही व्यक्ति होंगे जो आप ये कहेंगे, सच में मसीह में जीना नई सृष्टि है। बोलिए जय मसीह की। कितने लोगों ने आज की बातें समझी? बड़ा टफ हुई? बहुत आसान है। सवेरे उठना है, परमेश्वर के साथ समय बिताना है। मैं एक भाई की गवाही देना चाहता हूं, और मैं जानता हूं कि ये सच में उसके ऊपर एक अनुग्रह है। मैं भाई दिनेश के घर पे अभी काफी टाइम से तो नहीं गया हूं, लेकिन पहले हम ब्रदर के घर पे मीटिंग चलती थी, लेकिन फिर हमने वहां से कहीं और स्टार्ट की। जब क्राउड बढ़ रहा था, मैंने देखा है ब्रदर का भले ही घर छोटा है, आप जानते हो कभी कभी वो क्या करता है, वो मॉर्निंग में अपनी नींद खराब करके चर्च में आके प्रभु के साथ बैठता है। क्योंकि वो जानता है कि जैसे जो लोग यहां से मून पे जाते हैं ना, अपने साथ ऑक्सीजन लेके जाते हैं, क्योंकि उनको पता है अगर ये ऑक्सीजन नहीं होगी ना, मर जाएंगे हम। उसे ये बात समझ में आ गई है, संसार में पवित्र आत्मा से बगैर भरे हुए कोई जी ही नहीं सकता है प्रभु के साथ। He knows this thing कि जैसे मून पे लोग बगैर ऑक्सीजन के नहीं जी सकते हैं, वैसे इस अर्थ पे लोग बगैर पवित्र आत्मा के भरे हुए प्रभु के साथ चल ही नहीं सकते। पॉसिबल ही नहीं है। जितनी मेहनत करनी है करो, नो शॉर्टकट। यीशु ने कहा सकरा है वो मार्ग जो जीवन की तरफ ले जाएगा तुम्हें। झूठे भविष्यवक्ताओं से सावधान रहो। उसके बाद कहता है, जानते हो वो क्यों कहता है झूठों से सावधान रहो? क्योंकि वो उस गेट को बड़ा बना देंगे। सब चलता है, डोंट वरी, प्रभु आएगा, लेके जाएगा। न्याय के दिन रुकिए, इन्हीं लोगों पे उंगलियां उठेंगी कि इसने हमें सच्चाई नहीं बताई थी, प्रभु इसको पहले पकड़। क्योंकि मैंने आपको सब बता दिया कि वे लोग जो अपना समय परमेश्वर के साथ बिताएंगे, प्रभु उनको भरेगा और वो इस संसार में प्रभु के साथ चल पाएंगे। ठीक है? कहिए अपने बाजू वाले से, प्रभु के साथ समय बिताना बहुत जरूरी है। हाँ, मैं चाहता हूं ये बात आप फिर से कहिए। हाँ, यीशु ने कहा मैं तुमसे सच सच कहता हूं, 2 बार। ठीक है?